चलो आज तुमको क्या बताने वाले हैं तुम लोग को? जीविका ऑनलाइन प्रोसेस। ठीक है, ऑनलाइन करने से पहले जानकारी लेना होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो क्या करना है सबसे पहले क्या करना होगा? गूगल ओपन करना है अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, फिर उसके बाद भारत जॉब अलर्ट सर्च करना है। BHARAT स्पेस GOVALERTS सर्च करने के बाद वेबसाइट मिलेगा तुमको www.bharatjobalerts.com करके क्लिक करना है और ओपन कर लेना है। ठीक, ओपन करने के बाद इस पॉपअप को क्लोज नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से इसको देखना है। अगर क्लोज हो जाता है गलती से तो रिफ्रेश कर लेना यहाँ पर क्लिक करके। ठीक, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा तुमको बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025। ठीक, लास्ट डेट कितना है? 18 अगस्त 2025। क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा। नीचे आना है। नीचे आने के बाद तुमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। कितना पोस्ट है टोटल? 2747 पोस्ट है। ठीक है, हाँ। और इसमें कौन कौन स्टूडेंट आवेदन कर सकता है? SC, ST, BC, EBC, EWS, दिव्यांग मतलब विकलांग। ठीक है, फिजिकल हैंडीकेप। और मतलब गर्ल्स स्टूडेंट और बॉयज़ स्टूडेंट दोनों आवेदन कर सकता है। कौन चलेगा? चल रहा है? हाँ, ऑन करिए। हाँ, अब BC स्टूडेंट के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और किसको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगता है वो नोटिफिकेशन देखना होगा, लेकिन तुम लोग को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगेगा, तुम लोग को लगेगा। NCL तो लगभग स्टूडेंट लगेगा क्योंकि आर्थिक स्थिति सबका कमजोर है लगभग। अब यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र तुमको SDO लेवल का कम से कम होना चाहिए। NCL भी तुम्हारा SDO लेवल का होना चाहिए कम से कम। ऐसे बनता है सिस्टम में? नहीं है, वैल्यू है लेकिन फॉर्म ऑनलाइन वैल्यू नहीं होगा। जीविका वाला वैल्यू नहीं होगा। जैसे कि मेरा बना हुआ है ब्लॉक से, अब ब्लॉक से बना उसको अप्रूव करवा करके मतलब अप्लाई करके उसको करवा लीजिए SDO लेवल पर, अगर जीविका वाला आवेदन करना है तो। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तुमको इंटर लेवल का भी जॉब है, रिक्वायरमेंट है, और ग्रेजुएट लेवल का भी है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का भी है, PG लेवल का भी है। ठीक है, आवेदन स्टार्ट हुआ था 30 जुलाई 2025 से। क्या चीज़? इसको मतलब इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे जाकर देखना पड़ता है। हाँ, आवेदन का फीस कितना है? अनरिजर्व के लिए, BC के लिए, EBC के लिए, EWS के लिए 800 रुपया। ठीक है, अब तुम साइबर कैफे से ऑनलाइन कराती है तो कम से कम तुमको 150-200 रुपया लगेगा ही, ताकि आवेदन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें PDF बहुत ज़्यादा लोड करना, 10 फाइल तो लोड करना ही पड़ेगा कम से कम। समझ गए? और SC ST फिजिकल हैंडीकेप के लिए 500 रुपया चार्ज, ऑफिशियल चार्ज है, लेकिन इसमें भी आवेदन करने का चार्ज लगेगा। अगर खुद से कर लेती हो तो फिर कोई बात नहीं। क्या अब यहाँ पे अब खुद से करने का मतलब ये नहीं है कि 800 रुपया नहीं लगेगा या 500 नहीं लगेगा। स्टूडेंट के अनुसार ये कंपलसरी चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूनतम आयु 18 साल, अधिकतम आयु मतलब मिनिमम 18, मैक्सिमम 37 होना चाहिए। इस डेट के अनुसार है ना, एज ऑन 18 अगस्त 2025। अब यहाँ पे पोस्ट का नाम क्या है? ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। कितना पोस्ट है? 73।
इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, मतलब क्या, कोई भी सब्जेक्ट, BA BSc BCom कुछ भी रहे। और यहाँ पे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट में क्या है, कितना पोस्ट है? 235 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? PG, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है। अब यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर में क्या होगा, कितना पोस्ट है? अब चालू करो, नीचे वाला सिस्टम ले आओ। 374 पोस्ट है इसमें, 374 टोटल पोस्ट है। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है। देखो ग्रेजुएट लेवल का टेक्निकल कोर्स भी होता है, समझना पड़ेगा यहाँ पे। ग्रेजुएट मतलब टेक्निकल डिग्री से भी होता है ग्रेजुएट। अगर ग्रेजुएट होता है BA BSc BCom भी। अब यहाँ देखो ऑफिस असिस्टेंट में तुमको 187 पोस्ट है, जिसमें किसी भी विषय से स्नातक होना चाहिए। ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग अच्छा खासा जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में कितना है, 1177 पोस्ट है ना। इसमें क्या होना चाहिए? बॉयज स्टूडेंट के लिए कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है। और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए पास। अब यहाँ पे क्या है, 7 नंबर में ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे तुमको 534 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए BTech BCA BSc, है ना, IT PG DCA, मतलब कोई बड़ा टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, तभी इसमें आवेदन कर पाएगा। अब रहा बात कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, आवेदन करने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो यहाँ पे तुमको है अनिवार्य मोबाइल नंबर होना ही चाहिए। बिना मोबाइल नंबर के किसी भी साइबर कैफे पे नहीं जाना है। ईमेल आईडी बिना ईमेल आईडी का नहीं भगा देगा वहाँ से। कहाँ लैपटॉप है? हाँ नीचे है लैपटॉप, ले आओ नेट से। चलो सिग्नेचर नहीं, सिग्नेचर लगेगा। ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा और 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल। 10th का मार्कशीट भी होना चाहिए ओरिजिनल। 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल। 12th का मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल। क्या डाउनलोड करो, RTPS खोलो, स्टेटस में चेक करके डाउनलोड करो। स्टेटस जा करके डाउनलोड करो, जाति वासी आए। ठीक है। अब तुम्हारे इंटर लेवल पे करेगी तब इतना डॉक्यूमेंट लगेगा तुमको, समझ गया। पैन कार्ड तो होना ही चाहिए, पैन कार्ड होना ही चाहिए तुम्हारे पास, या वोटर ID का। पैन कार्ड नहीं है तो वोटर ID कार्ड होना चाहिए। हाँ कंपलसरी है, तुम अगर नहीं रहेगा तुम आवेदन नहीं कर पाओगे। और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है। अब रहा बात जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए तुमको, क्योंकि SDI अगर NCL तुम लगा रही हो तो NCL होना चाहिए तुम्हारा SDO लेवल का, कम से कम SDO लेवल का। तो SDO लेवल का डायरेक्ट तो अप्लाई होगा नहीं, सबसे पहले तुमको बनाना होगा जाति आवासीय आय। ठीक है। जाति आवासीय आय आवेदन करने के बाद बन जाएगा, और बनने के बाद तुम्हारा NCL के लिए अप्लाई करना होगा ब्लॉक स्तर पर, फिर उसके बाद SDO लेवल पर होगा अप्लाई। तो पढ़ने में समय लगेगा, ऐसा डेट कितना? 18 अगस्त। हो जाएगा तो बता दो। कोशिश कीजिए, काहे नहीं होगा। ये अपने कार्ड से बारे में मुझे तो मतलब पता नहीं लगता था। लगता है, लेकिन अगर कोशिश के ब्लॉक जाइएगा तो हो जाएगा। कोशिश करेगा, फिर आने जाते हैं बस ये
सब होगा, लेकिन कोशिश करने से होता है। डालते जाइए आजकल तो चल रहा है। समझ गए। और कंप्यूटर से एग्ज़ाम होगा, यानी CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कुछ पदों के लिए जैसे हम जो बताए हैं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसमें टाइपिंग टेस्ट तो होगा ही। हाँ हाँ, फोल्डर बना कर सेव करो, ठीक है। अब यहाँ देखो आवेदन करने का लिंक है नीचे, न्यू रजिस्ट्रेशन है जीविका, लॉगिन का ऑप्शन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अधिक जानकारी तुमको अब इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा जानकारी तुमको दे ही दी है, लगभग जानकारी तुमको मिल नहीं गया। चलो अब वीडियो को एंड करते हैं।